तो माना कि एसबीआई एटीएम कार्ड का ईएमसी चार्ज काटती है, वो भी साल में केवल एक बार। अगर एक बार काटती है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो दो दो बार कट रहा है। और एक क्या लूट मचा रखी है। पहले तो 147 रुपए जीएसटी मिला के कटता था, लेकिन अभी तो कितना ज्यादा हो गया है, 236 रुपए कट रहा है टोटल, इतना ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी है एसबीआई बैंक का एटीएम कार्ड जिसकी मदद से आप कभी भी किसी भी टाइम में और कैश निकालते हो, यानी कि आपको बैंक में जाके कैश के लिए लाइन में लगने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो क्या आपको पता है कि आप ये जो एटीएम कार्ड की फैसिलिटी ले रहे हो, बैंक फ्री में नहीं देता है बल्कि इसमें चार्ज लगाता है। बैंक इसको बोलता है एटीएम कार्ड का एएमसी चार्ज, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि साल में केवल एक बार कटता है। और ये अलग अलग एटीएम कार्ड के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कार्ड है और उस पर कितना चार्ज कटता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं, और ये भी बताऊंगा कि अगर हमको एएमसी चार्ज देना ना पड़े तो इसका कोई सोल्यूशन है, इसके लिए कोई रास्ता है या फिर नहीं है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे। तो दोस्तों, जब आप एसबीआई बैंक में पहली बार अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो ना, तो इस प्रकार के जो कार्ड होते हैं जैसे कि क्लासिक हो गया, सिल्वर हो गया या फिर ग्लोबल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, ये फ्री में ही इशूज हो जाते हैं, यानी कि फ्री में ही मिल जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे जैसे आप इसको यूज करते हो और इसके बाद से यूज करते करते एक साल कंप्लीट हो जाता है और दूसरा साल लगता है, तो उसी टाइम में आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक से 236 रुपये कट हो जाते हैं एएमसी के नाम पे। और अगर हम इस कार्ड की बात करें कि इसका एएमसी चार्ज कितना होता है, तो 200 रुपये प्लस 18% जीएसटी, जो कि टोटल होता है 236 रुपये। तो अगर हम डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो क्लासिक, सिल्वर या फिर ग्लोबल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड का चार्ज है 200 रुपये प्लस जीएसटी। इसके बाद से अगर आपके पास युवा या फिर गोल्ड या फिर कॉम्बो या फिर माई कार्ड, जो कि फोटो वाला होता है, अगर वो कार्ड रहता है तो उसका ईएमसी चार्ज 250 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा। इसके बाद से प्लेटिनम डेबिट कार्ड का 325 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा। इसके बाद से प्लेटिनम बिजनेस रुपए कार्ड का 350 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा। इसके बाद से प्राइड प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड का 425 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। और अगर आप कार्ड को रिप्लेसमेंट कराते हो तो उसका 300 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। तो दोस्तों, ये तो हुआ एटीएम कार्ड की एएमसी चार्ज की जानकारी। अब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमारा जो डेबिट कार्ड है वो तो पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है, हमने उसको ब्लॉक करा दिया है, फिर भी बैंक ने एएमसी चार्ज क्यों काट लिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका जो कार्ड है उसके चार्ज कटने का महीना आएगा तभी ऑटोमेटिक से कट हो जाएगा। और बैंक यहाँ पर ये बोलता है कि जो फाइनेंशियली ईयर होता है, अगर इसके बीच में आपका डेबिट कार्ड कभी भी यूज हुआ है, यानी कि कभी भी एक्टिव रहा होगा, तब भी आपको चार्ज तो देना ही पड़ेगा। तो अब हो सकता है कि आपने 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च के बीच में कभी भी यूज किया हो अपने डेबिट कार्ड का, तो आपको एएमसी चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बैंक ने एक ही कार्ड का दो दो बार चार्ज काट लिया, तो मैं आपको बता देता हूं कि वैसे तो बैंक ये बोलता है कि साल में केवल एक बार ईएमसी चार्ज कट होता है, लेकिन अगर वो दो बार कट हो गया है एक ही एटीएम कार्ड का, तो हो सकता है कि वो बैंक की किसी गलती की वजह से कट हो गया हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपनी बैंक में जाके और आप लिखित में जो कंप्लेंट है उसमें बता सकते हो कि मेरे कार्ड का दो बार चार्ज कट हो गया है, तो क्यों कटा है, तो मेरा जो रिफंड है वो वापस कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप भी बैंक में जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि एटीएम कार्ड का ईएमसी चार्ज देना ना पड़े, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए कोई उपाय है या फिर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ कि सबसे पहली बात कि अगर आप एटीएम कार्ड यूज करते हो तो आपको ईएमसी चार्ज तो देना ही पड़ेगा, इससे आप छूट नहीं सकते। और अगर आपको नहीं देना है तो आप एक काम कर सकते हो कि जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट होता है ना, लिमिटेशन वाला, आप वो वाला ओपन करा सकते हो। और इसके बाद से उस पे जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में जो डेबिट कार्ड मिलता है उसका एएमसी चार्ज नहीं कटता है, लेकिन ये भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। आप अपने बैंक को जाके पूछ सकते हो कि इस कार्ड का एएमसी चार्ज कटता है या फिर नहीं कटता है, तो आप एक काम कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप
सेविंग अकाउंट तो ओपन करा लीजिए, और इसके बाद से आप एटीएम कार्ड इशू मत कराइए। इसके बाद से आप आधार कार्ड के थ्रू यूपीआई बना लीजिए, क्योंकि आजकल तो आधार कार्ड के थ्रू यूपीआई बन जाता है आराम से, फ़ोन पे हो गया या फिर पेटीएम होगा। और इसके बाद से जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े पेमेंट की, तो आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। और आजकल तो यूपीआई के थ्रू एटीएम मशीन से कैश भी निकल रहा है, और किस प्रकार से निकालते हैं आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। और तीसरा तरीका ये है कि आप एसबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट तो ओपन करा लीजिए, और इसके बाद से अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आप जो नेट बैंकिंग होता है, वैसे तो एटीएम कार्ड आने के बाद ही नेट बैंकिंग एक्टिवेट होता है, लेकिन आपने यहाँ पर एटीएम कार्ड इशू नहीं कराया है, तो आपको नेट बैंकिंग जो है वो बैंक में जाके ही एक्टिवेट कराना पड़ेगा। तो आप बैंक में जाके और नेट बैंकिंग एक्टिवेट करा लीजिए, और इसके बाद से आप नेट बैंकिंग के थ्रू जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है एसबीआई का, वो ले लीजिए, तुरंत से बन जाता है एकदम 5 मिनट में। और जैसे ही आपका, क्योंकि उस कार्ड जो होता है ना वर्चुअल डेबिट कार्ड, उसका कोई भी एएमसी चार्ज नहीं लगता है, और फ्री में ही वो तुरंत से 5 मिनट में जारी हो जाता है। इसके बाद से जहाँ पर भी ऑनलाइन पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उस कार्ड का नंबर वगैरह डाल के, और जो भी एक्सपायरी डेट वगैरह होती है उसको डाल के आप पेमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जो कि एनएफसी सपोर्ट करता है, तो आप इस कार्ड के थ्रू अपने फ़ोन में एएमसी एक्टिवेट कर लीजिए, और इसके बाद से जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, जो पॉस मशीन होती है, तो आप अपना फ़ोन इस प्रकार से टच करोगे और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। या फिर आप जहाँ पर भी ऑनलाइन ज़रूरत पड़े पेमेंट की, तो आप इस कार्ड से कर सकते हो, ई-कॉमर्स साइट, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर आप एसबीआई के वर्चुअल डेबिट कार्ड से यूपीआई बना लीजिए, और इसके बाद से सारे ट्रांजैक्शन आप यूपीआई से ही करिए। तो सबसे पहले योनो एसबीआई को ओपन करेंगे और एम पिन डाल के लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको कार्ड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से माय डेबिट कार्ड यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो फिजिकली डेबिट कार्ड है, जो कि कुछ दिन पहले ऑटोमेटिक से रिन्यूअल हो गया था, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद से आपको रिक्वेस्ट न्यू कार्ड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है वर्चुअल कार्ड का और दूसरा है फिजिकली कार्ड का। तो आपको वर्चुअली कार्ड पर टिक रहने देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और आप यहाँ पर तीनों ही वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। पहला है रुपे ग्लोबल, दूसरा है वीज़ा ग्लोबल और तीसरा है मास्टर ग्लोबल। तो मैं यहाँ पर वीज़ा ग्लोबल सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद से कार्ड में आप क्या नाम चाहते हो, आपको यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर इसको कट करके आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो, और नाम लिखने के बाद आपको आई एग्री पे टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो वर्चुअल कार्ड इशू सक्सेसफुल, मतलब हमारा वर्चुअल कार्ड सक्सेसफुल जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कार्ड नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर नीचे ही ऑप्शन मिल जाएगा एक्टिवेट कार्ड का, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो कार्ड है सक्सेसफुल एक्टिवेट भी हो गया है। इसके बाद से आपको गो टू रिलेशनशिप पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले पे जो कार्ड दिखाई दे रहा है, ये है हमारा वर्चुअल डेबिट कार्ड, जो कि वीज़ा का है। तो अगर आप थोड़ा सा स्लाइड करोगे, तो आपका जो फिजिकली डेबिट कार्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और वापस आप ऐसा करोगे तो जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, मैनेज यूजेस एंड लिमिटेशन, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से ऑटोमेटिक से जो डोमेस्टिक यूजेस है वो इनेबल रहेगा। आपको अगर इंटरनेशनल यूजेस करना है तो इस पर आपको टिक करके और ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद से मैनेज लिमिट, आपको ई कॉमर्स साइट ट्रांजैक्शन इसको भी ऑन कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी लिमिटेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद से अगर आपके मोबाइल में एनएफसी होगा, सपोर्ट करता होगा, तो इसको भी आपको ऑन कर देना है। हालांकि मेरा मोबाइल में ये वाला फीचर्स नहीं है एनएफसी वाला। इसके बाद से एनएफसी ट्रांजैक्शन की लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हो, मिनिमम है 1000 और मैक्सिमम है 5000। तो आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हो। मैं यहाँ पर पूरा 5000 सेट कर देता हूँ। इसके बाद से अगर आप चाहते हो कि मुझे इंटरनेशनल यूज नहीं करना है, तो जस्ट आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो।
और इसके बाद से आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, तो OTP डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारे जो वर्चुअल कार्ड है उस पर सक्सेसफुल लिमिटेशन सेट हो चुकी है। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यही थे कुछ तरीके जो कि एटीएम कार्ड का ईएमसी चार्ज नहीं देना चाहते। तो ये जो मैंने ऑप्शन बताया है इनमें से जो भी आपको सही लगता है आप उसको यूज में ले सकते हो। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।